वहीं दूसरी तरफ आशिक को भी पूरी तरह यकीन है इस बात का कि जीजी तो कभी आसिया को छुट्टी टाइम से पहले देती ही नहीं है। आज कैसे 10 बजे के बजाय 8 बजे ही क्वार्टर में भेज दिया है। अपना शक वो आसिया पर जाहिर कर ही देता है कि आज जुनेद नया किराएदार भी अकेला है और जीजी तो है ही अकेली, तुझे उसने क्यों इतनी जल्दी भेज दिया है आसिया। और आसिया जो कि अपनी जीजी की बहुत ही फर्माबरदार मुलाजमा है, वो कभी भी अपनी जीजी के बारे में कोई गलत बात सुनना पसंद ही नहीं करती है। लेकिन अब आशिक की बात तो उसे सोने में खलल डाल देगी और आसिया बहुत जल्द उठकर बैठ जाएगी। अपने टाइम से पहले ही आधी रात को वो जीजी के कमरे की तरफ खामोशी से कदम बढ़ाती पहुंच जाएगी, जहां जैसे ही आसिया पर्दा हटाएगी तो जीजी और जुनेद को एक ही कमरे में देखकर दंग रह जाएगी। जहां जुनेद तो सोफे पर दम बखूद गहरी नींद में सोया होगा और जहां आरा अपने बिस्तर पर होगी। आसिया तो ये सब कुछ देखकर हैरत ज़दा रह जाएगी। जहां अब आसिया का शक भी यकीन में बदल जाएगा कि उसका शौहर आशिक जहां आरा के बारे में ठीक ही कह रहा था। इससे पहले भी आशिक जहां आरा को कई बार नोट कर चुका है कि वो खुद ऐसी चालें चलती है जिसकी वजह से किराएदार उसके चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ जुनेद जहां आरा के बिस्तर के करीब होने की कोशिश करे तो जहां आरा भी अपने तकिए के पास रखी गन निकालकर जुनेद पर तान देगी और इसी लम्हे आसिया भी आ जाएगी। और जहां आरा अब जुनेद पर यही इल्जाम लगाएगी कि एक अकेली औरत को देखकर कमरे में घुस आया है। और यहाँ अब बहुत जल्द जुनेद पर भी इल्जाम लगाकर जहां आरा उसे भी किराए के घर से बाहर करवाने वाली है।